19 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास नाम के एक लड़के को मार दिया गया। उन पे आरोप ये था कि उन्होंने नबी का और इस्लाम का गुस्ताखी की। फिर उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और फिर पुलिस ने उनको मॉब के हाथ में छोड़ दिया। फिर वो मॉब उसको मार के फिर एक खंबे पे उसको लटका के उस पर आग लगा दी और फिर क्या किया, उसका वीडियो करके शेयर किया और बोला किया जा रहा है कि गुस्ताख रसूल को मारा जा रहा है। लेकिन असल में क्या ऐसा है? नहीं, असल घटना दूसरा ही है। फिर हम क्या देखते हैं कि उसके ही कुछ दिन बाद अमृत मोंडल नाम के एक लड़के को हत्या कर दिया गया। लेकिन इसमें भी जो यूनुस का जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो कुछ अलग ही कहानी बता रहा है। उसके बाद क्या है कि बजेंद्र विश्वास नाम के एक आदमी को मार दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि खोकन चंद्र दास नाम के एक बिजनेसमैन को मार दिया गया। फिर उसके बाद और एक घटना हुआ जहाँ पे राणा प्रताप नाम के एक जर्नलिस्ट को गोली मार के मार दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शरत मनी नाम के एक आदमी को मार दिया गया। अब हम आते हैं दीपू चंद्र दास पे। वो एक फैक्ट्री पे काम करता था और उसका प्रमोशन होने वाला था। तो हिर्स में आके उसका जो और भी जो कॉलिग्स थे उन्होंने ऐसा बोल दिया कि वो शायद नबी का या इस्लाम का गुस्ताखी किया और फिर लोगों ने कुछ भी नहीं जान के उसको मार दिया। पुलिस का भी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और पता नहीं कैसा पुलिस है बांग्लादेश का। तो उन्होंने उसको मॉब के हाथ में छोड़ दिया और उसको मार दिया गया। कि अमृत के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये गुंडा था, ये वहाँ पे एक्सटॉर्शन करता था और एक आदमी के घर पे वो जाके एक्सटॉर्शन करके एक्सटॉर्शन के पैसे मांग रहा था और फिर इसीलिए उसको मार दिया गया। उसका पूरा एक गैंग था, वो गैंग लेके वहाँ पे गया था। उसका गैंग का हर एक आदमी भाग गया। आप क्या ये सोच सकते हैं कि एक आदमी का गैंग का हर एक आदमी भाग गया, वो अकेला भाग नहीं पाया और उसको मार दिया गया। और उसके गैंग का जो आदमी है उनका कोई आता पता नहीं है। फिर आते हैं तीसरी घटना पे जहाँ पे बजेंद्र विश्वास जो कि बांग्लादेश का जो आंसर ग्रुप है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, उसमें काम करता था और उसका एक जो कॉलीग है वो है नोमान मियाँ। तो वो दोनों एक घर पे बैठे थे और तब नोमान मियाँ को ख्याल आया कि यार मैं अगर इसे गोली मार दूँ तो कैसा होगा। उसने अपना शॉटगन बाहर किया और इसके पैर पे रख के वो पूछा कि क्या मैं तुमको गोली मार सकता हूँ। फिर गोली मार दिया और फिर भाग गया। समझ सकते हैं कि एक फोर्स का एक आदमी जो कि मुस्लिम है, वो एक हिंदू जो कि उसी फोर्स में काम करता है उसको मार रहा है। और ये 2025 ख़त्म कैसे हुआ कि रात में खोकन चंद्र दास नाम का एक आदमी वो अपने दुकान बंद करके घर जा रहा था और रास्ते में ही उसे मार दिया गया। और ये 2026 बांग्लादेश में शुरू कैसे हुआ कि राणा प्रताप नाम के एक जर्नलिस्ट को गोली मार के हत्या कर दिया गया और उसके कुछ ही घंटे बाद क्या हुआ कि शरत मनी नाम के एक आदमी को हत्या कर दिया गया। तो यहाँ पे एक सवाल है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म कितने दूर जा सकता है। जब हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तब हमें बोला जाता है कि यार इंडिया में भी तो ऐसा हो रहा है, पैलेस्टाइन में ऐसा हो रहा है, यहाँ पे वैसा हो रहा है, वहाँ पे वैसा हो रहा है। समझ लो कि बांग्लादेश में कोई भी हिंदू नहीं है, तब भी क्या शांति आ जाएगा? नहीं ना। क्योंकि सूडान में हमने क्या देखा, सीरिया में हमने क्या देखा कि मुस्लिम्स को ही मार रहे हैं। अगर कोई भी हिंदू नहीं रहेगा तब क्या होगा?
तब तुम लोग एक दूसरों के खून के प्यासे हो जाओगे, तब देवबंदी अहले हदीस को मारेगा। और अगर तुम इंडिया में मुस्लिम्स के साथ जो भी होता है इसको एक जस्टिफिकेशन के तौर पर यूज़ करोगे, तो वहाँ पे तुम जो भी कर रहे हो, यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज़ है वो भी उन चीज़ों को जस्टिफिकेशन के तौर पर यूज़ करेगा। अंत में मैं एक बात बोलूँगा कि ज़्यादातर हिंदू या ज़्यादातर मुस्लिम ये तो अमन प्रिय होते हैं, ये इनको तो शांति चाहिए, ये एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं है। लेकिन ये एक दो जो फ्रिंज एलिमेंट्स है ना, यही बहुत प्रॉब्लम कर देता है और इनको हमें चुन चुन के समाज से बाहर फेंकना है।